ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट बात करते हैं सोमवार यानी कि 14 अक्टूबर को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और उसके अलावा आज शाम 7 बजे हमारी रजिस्ट्रेशन हम कंप्लीट कर देंगे। बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, उन सबका दिल से धन्यवाद केएनपी टीम की तरफ से। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि सीटें लिमिटेड थी, मगर आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने सीटों को और ज्यादा बढ़ा कर दिया, मतलब यानी कि 99 से बहुत ज्यादा उसको बढ़ाया गया है। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मंडे शाम तक का हमें टाइम दे ताकि हम भी रजिस्टर कर सकें। तो अब आज शाम 7 बजे तक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज रहेगी, तो उसके बाद फिर आप हमें अननेसेसरी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ना करें। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के डेटा को लेके। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें ट्रेंड लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव, और पॉजिटिव के चलते आज बाजार ने वही ट्रेंड को साफ साफ दिखाया है। प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बीते शुक्रवार निफ्टी की 24,964। आज बाजार खुलता है एक 59 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ और बाजार ने शुरुआत कारोबार करी 25,023। अब सबसे बड़ी और सबसे डरा देने लायक बात क्या थी बीते शुक्रवार कि बाजार 25,040 के नीचे क्लोजिंग देके गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट 25,000 के नीचे क्लोजिंग देके गया था, जो कि था हमारा 40 डीएमए के नीचे। मगर आज बाजार 25,000 के ऊपर खुलता है और फिर पूरे दिन एक बार भी 25,000 के नीचे जाता हुआ नहीं देखा गया। हालांकि जो लो लगा था बाजार का और शुरुआती ही कैंडल में लग चुका था, जो कि थे 25,017 के आंकड़े 25,017, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार ने तेजी दिखाई। और तेजी के चलते पहले तो बाजार ने 25,050 के आंकड़ों को ब्रेक किया, और उसके बाद तेजी के चलते बाजार पहुंचा आज अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 25,160 के आंकड़े 25,160। क्लोजिंग की बात करें तो 164 पॉइंट 164 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक हरे निशान में 25,128 के लेवल पे। 25,128 की क्लोजिंग है निफ्टी की आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाजार 25,050 की जो निफ्टी की जो क्लोजिंग थी, जो कि 50 डीएमए थी, उसके ऊपर क्लोजिंग करके सफल हो पाया है। तो चलिए अब बात करते हैं फटाफट सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है सोमवार 14 अक्टूबर का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। बीते शुक्रवार यहां भी हमने एक पिटाई देखी थी बाजार की, और बाजार बंद हुआ था 81,381 के लेवल पे, यानी कि 81,381। आज सेंसेक्स होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 196 पॉइंट की 196 पॉइंट, और ओपनिंग के वक्त बाजार होता है 81,577 के लेवल पे। हालांकि उसी टाइम में पहले ही 5 मिनट में बाजार ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई। पहले वो 51,577 से 51,720 तक पहुंचने में सफल हो पाया, और उसके बाद उसी 5 मिनट में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 51,541 81,541, यानी कि कल के लेवल के आसपास भी बाजार पहुंचते हुए नहीं देखा गया और बाजार में एक अच्छी मजबूती देखी गई। प्राइमरी रीजन क्या थे, हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार और शनिवार और इतवार ईरान और इजराइल की तरफ से कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आई, और उसके अलावा अब हमारे रिजल्ट के सीजन शुरू हो चुके हैं क्वार्टर 2 के, और इसके चलते अब बाजार में हमें हल्की फुल्की तेजी और हल्की फुल्की मंदी दोनों के दोनों लेवल दिखेंगे। बट आपको क्या करना है, लेवल पे काम करते रहना है। डे हाई क्या था आज सेंसेक्स के अंदर, सेंसेक्स ने जैसे ही 81,650 के आंकड़ों को ब्रेक किया, ये हमने कल आपको बताया था कि इसके ऊपर जब तक बाजार सस्टेन करेगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और उसके बाद बाजार ने जो आज का डे हाई बनाया वो था 82,072 82,072 के हाई बनाए आज सेंसेक्स इंडेक्स ने। वहीं पे क्लोजिंग भी शानदार हुई है, 592 पॉइंट 592 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है सेंसेक्स आज सोमवार 14 अक्टूबर को, और बंद हुआ है 81,973 81,973 के लेवल पे। और सबसे अच्छी बात कि आज सेंसेक्स ने गेन किया है 81,650 के लेवल, जो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि उसके ऊपर रहेगा तो मजबूती और दिखेगी, और वैसे ही बाजार ने आज टेस्ट करके उसको सपोर्ट में कन्वर्ट किया। बात करते हैं बैंक निफ्टी।
चार्ट आप देख के समझ ही चुके हैं कि एक तरफा तेजी सुबह तक और उसके बाद बाजार थोड़ी देर रेंज में रहता है और फिर से आखिरी के वक्त में यानी कि दोपहर 1:30 बजे के बाद फिर से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। तो इसलिए कल बताया था आपको कि बैंक निफ्टी में क्या खरीदना है, तो अगर आपने वो काम किया है, एनालिसिस पे ध्यान दिया था, तो आज की वीडियो में कमेंट जरूर करें। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बीते शुक्रवार बैंक निफ्टी भी एक सुस्त चाल में बंद हुआ था और वो हुआ था 51,172। बार बार बैंक निफ्टी 51,650 के लेवल से गिर रहा था और आज भी बाजार ने उस लेवल पे जाके उसको क्रॉस किया और फिर वहां पे जाके वापस से उस लेवल को रीटेस्ट करके एक अच्छी तेजी का मोमेंटम दिखाया, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं। और यही कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर 3-4 बार रेजिस्टेंस को बाजार कोशिश कर रहा है ब्रेक करने के लिए, तो अब बाजार शायद तैयार है उस लेवल को ब्रेक करके नई तेजी में जाने के लिए। तो हालांकि ओपनिंग थी 91 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स आज कारोबार शुरू करता है और खुलता है 51,263 के लेवल पे। हालांकि उसी टाइम बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल और वो पहुंचता है 51,221 के आंकड़े पे, यानी कि 51,221 था आज बैंक निफ्टी इंडेक्स का डे का लो लेवल। और उसके बाद बाजार ब्रेक करता है सबसे पहले अपने रुकावट के सर जो कि थे 51,250, 51,550, 650 और उसके बाद रचता है आज का नया डे हाई लेवल जो कि थे 51,893, 51,893 के लेवल। हालांकि अगर क्लोजिंग की बात करें तो शानदार क्लोजिंग करके गया है निफ्टी बैंक 645 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। आज निफ्टी बैंक बंद हुआ है 51,817 के लेवल पे। और इन तमाम बातों में एक बात सबसे मजेदार कि बाजार बंद हुआ है 51,650 के ऊपर की क्लोजिंग देने में, जो हम लगातार कई दिनों से आपको बता रहे थे कि इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए या फिर रनिंग आवर में कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार इसके ऊपर रहना चाहिए। तो देखिए ये मौका बना और ये वक्त था तकरीबन सुबह 10:15 जब बाजार ने 51,650 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन होते हुए दिखाया और फिर धीरे धीरे बाजार ने कंफर्मेशन दिया आपको तकरीबन 11 बजे के आसपास और 10:30 से 11 बजे के बीच में, और उसके बाद पूरे वक्त बाजार धीरे धीरे तेजी दिखाता रहा। तो ये होता है एनालिसिस। तो लाइक वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं फटाफट फिन निफ्टी के लिए। निफ्टी की आज सोमवार 14 अक्टूबर की एक शानदार गैप अप ओपनिंग होती है 42 पॉइंट की और बाजार खुलता है 23,654 के लेवल पे 23,654। और शानदार चार्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम बना है फिन निफ्टी के इंडेक्स में भी। इसलिए हमने आपको बताया था कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आपको एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, और वैसे ही आज के दिन हुआ है हमारे 14 अक्टूबर में। डे लो था हमारी शुरुआती कैंडल में जो कि थे 23,631 के आंकड़े। हालांकि उथल पुथल ज्यादा नहीं हुई, तेजी रही। आज देखेंगे तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहा बाजार, एक तरफी तेजी में रहा, जिसके चलते बाजार ने डे हाई का लेवल बनाया बिल्कुल आखिरी के क्लोजिंग के वक्त और वो था 23,889, 23,889। क्लोजिंग शानदार 245 पॉइंट की शानदार क्लोजिंग के बाद फिर निफ्टी बंद हुआ है 23,898 के लेवल पे 23,858 के लेवल पे। अगर आप जाके देखेंगे मेरी शुक्रवार की वीडियो को तो हमने उसमें बताया था कि फिर निफ्टी देखिए हरे निशान में बंद हो रहा है और ये अब बैंक निफ्टी से हल्का सा अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तेजी हमें और भी अच्छी बनते हुए दिख सकती है फिन निफ्टी इंडेक्स में। और वैसा ही आज हमें फिन निफ्टी में देखने को मिला, जिस तरीके से बीते शुक्रवार को फिन निफ्टी एक छोटी सी गिरावट के साथ बंद हुआ था, वैसे ही आज एक अच्छी तेजी दिखाई है फिन निफ्टी इंडेक्स ने सोमवार 14 अक्टूबर को। चलिए तो अब बात करते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 15 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप बार बार आज देख रहे होंगे और बस ये आज दिखेगा आपको, और वो भी आज शाम 7 बजे के बाद हम अपनी रजिस्ट्रेशन कर देंगे क्लोज, जो कि है हमारा OSR बैच। बहुत लोगों के सवाल है कि ये प्रोग्राम में होगा क्या, तो देखिए क्लियर सी 3 बातें नोट कर लीजिए। इस प्रोग्राम के अंदर 3 बातें होने वाली है। पहली कि आपके साथ डेली अगले 1 महीने तक आपके साथ डेली मिनिमम 2 ट्रेड यानी कि 2 ट्रेड एनालिसिस आपके साथ जरूर शेयर होंगे और मैक्सिमम 3। इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको ट्रेडर बनना है, ना कि आपको बनना है गैम्बलर। हर एनालिसिस के पीछे, हर ट्रेड सेटअप के पीछे होगी बेहतरीन एनालिसिस का लॉजिक, जो कि आपको बताया जाएगा कि कैसे एंट्री लेवल ढूंढा जाता है, कैसे एग्जिट लेवल ढूंढा जाता है, कैसे ऑप्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे आप एक सटीक स्टॉप लॉस लगाएं मार्केट में। तो ये तमाम बातें आपके साथ शेयर होंगी और जिसमें आप सीखेंगे और कमाएंगे पैसा, दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो फटाफट, अदरवाइज हमारी फीस आपको पता है दोस्तों 10,000, 15,000, 25,000 तक रजिस्ट्रेशन होती है और आप लोगों के लिए फेस्टिव सीजन में फिर से हम लेकर आए हैं बहुत ही नामामूली सी फीस 999 रुपए की। सीटें बहुत लिमिटेड है, पहले 99 सीट थी जिसको हमने शायद पहले ही दिन फिल कर दिया था, उसके बाद लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो सीटों को और ज्यादा बढ़ाया गया और अब आखिरी की कुछ सीटें बची हुई है। तो फटाफट जाके रजिस्टर कीजिए और अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं और 7 बजे के बाद हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें आपको भारी मन से सॉरी बोलना पड़ेगा।
प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें अब जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस पे काम भी करना है। तो चलिए, उससे पहले अब निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, तो एक बात और ध्यान से देखना है आपको चार्ट के ऊपर। देखिए 9 तारीख के जो लोज थे, सितंबर 9 तारीख के, वहां से बाजार ने धीरे धीरे रिबाउंड करना शुरू किया, यानी कि तेजी का मोमेंटम दिखाना शुरू किया। तो क्या ये तेजी वाकई में बड़ी तेजी बनेगी या फिर हमें अभी थोड़ा सतर्क रहना है? अब देखिए रिजल्ट के सीजन है। आज अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल फिर से हल्का सा मंदी में बंद हुआ है, हल्की सी गिरावट दिखी है, जिसके कारण हमें बाजार में उत्साहित हुआ है। सारे तमाम सेक्टर हमें आज एक हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। और अब जैसे जैसे Q2 के रिजल्ट्स आएंगे वैसे वैसे हमें बाजार में उसका मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब आपको नजर रखनी है, जब भी कोई बड़ी कंपनी का रिजल्ट आएगा और जो कि निफ्टी 50 के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे वो बैंक हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस या टीसीएस या इन्फोसिस, तो आपको उसका असर बाजार पे देखने को साफ साफ मिलेगा। उसके अलावा आज अगर आपने देखा होगा तो मिड कैप निफ्टी जो शुरुआती दौर में लाल निशान में था, काफी देर तक लाल निशान में था, आखिरी के वक्त में एक अच्छे हरे निशान में जाके बंद हुआ है, लेकिन लोअर लो से अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो फिलहाल ऐसा ही मोमेंटम आपको बाजार में देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो मंगलवार के लिए सबसे पहले निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट के स्तर क्या है? सबसे पहला रुकावट का स्तर है जहां बाजार बंद हुआ है, उससे मामूली सी दूरी पे 25,180। बट हम इसको उम्मीद करते हैं कि कल बाजार शायद ब्रेक करके सपोर्ट का दर्जा बना लेगा। तो 25,180 रहेगा पहला रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन ना करे, तब तक जल्दबाजी करना गलत होगा, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमने आपको क्लियरली बोला है, बाजार जब तक 25,250 और 25,385 क्रूशियल रेजिस्टेंस की रेंज है, जब तक इस 100 पॉइंट को ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें साफ साफ एक अच्छी तेजी के संकेत नहीं दिखेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, लोअर लोज पे काम करना है। और इसीलिए आप देखिए निफ्टी 50 के लिए कल की जो हमारी वीडियो थी, जिसमें हमने आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर किया था, कहा था आपको कि 25,050 के लेवल के ऊपर जैसे ही बाजार सस्टेन करना शुरू करता है शुरुआती 5-10 मिनट में, तो आपको यहाँ पे 25,100 की कॉल को खरीदना है, 17 अक्टूबर की एक्सपायरी, और आपका एक शानदार प्रॉफिट बनेगा। तो अगर आपने इस ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया है तो आपको मिला होगा शानदार प्रॉफिट। एक और सूचना दोस्तों, अब आने वाले सप्ताह यानी कि सोमवार से आने वाले वीक में अब हम टेलीग्राम चैनल पे किसी भी तरह की ट्रेड सेटअप शेयर करना बंद करेंगे, क्योंकि अब हम आपको सीखने और सिखाने के लॉजिक पे चलेंगे। तो इसलिए फटाफट हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा वो कंटिन्यू रहेगा हमारे साथ, नहीं तो वहां पर टेलीग्राम चैनल पे हम न्यूज, डेटा और बहुत सारी और बातें शेयर करेंगे, मगर लेवल्स अप बाइंग और फोकस के शायद शेयर ना कर पाए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट रुकावट का स्तर, जो कि होगा 25,240 के लेवल, यानी कि 25,240 से लेकर 25,260 के आंकड़े जो रहेंगे वो रहेंगे एक रुकावट के स्तर निफ्टी 50 में। तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख सकती है। बट अगर बाजार यहां पे कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है, तो हमें एक अच्छी तेजी या फिर क्लोजिंग इसके ऊपर जाके सफल कर पाता है कल के दिन, मंगलवार के दिन, तो हमें एक अच्छा रिवर्सल निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो हमें लेके जाएगा तीसरे रेजिस्टेंस यानी कि उसके बेहद ही करीब, जो कि होगा 25,275 से लेकर 25,300 तक की रेंज का। तो ये तीन रेजिस्टेंस है हमारे कल निफ्टी 50 के लिए। अब बात करते हैं सपोर्ट की। देखिए अमेरिका का क्या असर रहेगा बाजार पे, वो तो हमने देख लिया बीते शुक्रवार, अमेरिका एक अच्छे ऑल टाइम हाई के लेवल पे बंद हुआ और उसका असर हमें भारतीय बाजारों पे देखने को मिला। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल में कोई भी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिली बीते 3 दिन, जिसकी वजह से ईरान इजराइल से कोई नेगेटिव न्यूज ना आने की वजह से भारतीय बाजारों पे उसका पॉजिटिव असर पड़ा। और तीसरा सबसे बड़ा असर रहा हमारे भारतीय बाजारों पे रिजल्ट के। अब जो हमारे सेशन शुरू हो चुका है, जिसमें हमारे को अलग अलग कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे Q2 के, तो उसका असर भारतीय बाजारों पे देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव वे में जा रहा है। अब सपोर्ट की बात करते हैं, तो पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा फिलहाल के लिए 25,100 के आंकड़े। अगर आता है तो बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें, यहां पर ध्यान रखें। बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे तो आप बहुत ही सही प्रॉफिट लेके बाजार से निकलते जाएंगे। और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उससे कोई नेगेटिव बात नहीं है, आपका पैसा जीरो होने से है कि थोड़े से लॉस से आप बाहर निकल गए, ताकि आप फिर एक अच्छी रणनीति बनाएं और फिर बाजार में एंट्री करने की कोशिश करें। दूसरा सपोर्ट है 25,050। ये कल भी बताया था, आज भी बताया है, कल तक ये रेजिस्टेंस था, आज बाजार ने इसे ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिखाया इसके पूरे टाइम इसके ऊपर, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का दर्जा फिलहाल के लिए बन चुका है। हालांकि हमने जो अभी आपको एनालिसिस दिखाई थी, ये कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करी थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इस तरह की एनालिसिस जो कि हम पहले शेयर करते थे ट्रेड सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में, वो हमने बीच में बंद करना इसलिए शेयर किया था क्योंकि बहुत से लोग उसको सही तरीके से समझते नहीं थे, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते थे और स्टॉप लॉस के बिना काम करते थे और अपना पैसा जीरो कर लेते थे, जिसकी वजह से हमने उसको बंद किया। मगर अब एक नए रंग रूप में लाने की कोशिश करेंगे, मगर अभी के लिए हम आपको कोई भी इस तरह का कमिटमेंट देना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। लास्ट सपोर्ट रहेगी
24,980। रिवर्सल ट्रेंड वापस से अगर बाजार 25,000 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो ध्यान रखिएगा, अगर 25,000 के नीचे की क्लोजिंग देता है बाजार कल के दिन तो वापस से जो ट्रेंड हमें थोड़ा सा न्यूट्रल से पॉजिटिव होता दिखा है, ये वापस से बेयरिश मोड में जा सकते हैं। अन्यथा हम धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर 24,000, 25,250 और 25,350 के लेवल को छूते हुए निफ्टी 50 में आने वाले दिनों में देखेंगे। अब बात करते हैं फटाफट सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ही शानदार चार्ट इसलिए आपके सामने खोला हुआ है ताकि आप ये देखें 9 तारीख जो सितंबर का महीना था वहीं के लेवल से हम दोबारा से बाजार में हल्का हल्का बाउंस कर रहे हैं। अब सेंसेक्स में क्या होना चाहिए, सेंसेक्स में एक अच्छी तेजी आनी चाहिए फिलहाल, और वो तेजी हमें 82,000 के लेवल से 83,000 के लेवल बहुत जल्द दिखाने चाहिए। तो वहां पर अब नजर रखते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। पहला रेजिस्टेंस रहेगा फिलहाल 82,065। देखिए बाजार ने कोशिश करी 82,000 के ऊपर जाने की, सस्टेन करने की, मगर क्लोजिंग बिल्कुल उसके पास के लेवल के पास दी है। तो फिलहाल रुकावट का स्तर रहेगा पहला 82,065, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल बाजार ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा जाएगा। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 82,150। ध्यान रखिएगा 82,150 एक मेक और ब्रेक पॉइंट है। अगर बाजार को थोड़ा सा तेजी में जाना है तो 82,150 के ऊपर जाके अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो इस लेवल को रिटेस्ट करके वापस से बाउंस बैक करना चाहिए, नहीं तो ये रुकावट का स्तर रह सकता है जैसे आज हमने एक अच्छी तेजी बाजार में देखी है, उसको ध्यान में रखते हुए। और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 82,270। इंडिकेशन 82,270 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए या फिर रनिंग आवर में हमें कम से कम 10 मिनट इस लेवल के ऊपर बाजार को टिकते हुए देखना है, तब हम तैयार हो जाएंगे 83,000 के लेवल के लिए। यानी कि एक शार्प तेजी अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंसेक्स में तकरीबन 700-800 पॉइंट की, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट जो है बाजार के लिए वो है 81,910। देखिए 82,000 के बेहद करीब बाजार बंद हुआ, और अगर आज का आप चार्ट देखेंगे सेंसेक्स में जाके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको दिखेगा कि 81,910 से ही बाजार ने एक अच्छी खासी रिकवरी करने की कोशिश करी और अटेम्प्ट किया 82,000 के लेवल को छूने के लिए। तो फिलहाल के लिए पहला सपोर्ट है 81,910। दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा 81,790 के आंकड़े। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर बाजार को बाउंस बैक करना है या डरा के आप लोगों को वापस से तेजी में लेके जाना है तो 81,790 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल रहेगा। अगर बाजार यहाँ पे कल किसी भी कारण से फिसल के यहाँ पे पहुंचता है और रुकता है कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पे वापस से एक तेजी देखने की कोशिश करेंगे। ट्रैप होते हुए लोगों को हम यहाँ पे बचा सकते हैं अगर आपको 51,790 में बाजार रुकते हुए दिखता है तो। लास्ट सपोर्ट रहेगा 81, माफ कीजिएगा 81,640, 81,640 रहेगा हमारा लास्ट सपोर्ट कल के लिए। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट बाजार है, कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो कहीं भी जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। अब निफ्टी बैंक यानी कि आपको और हमारा दोनों का रेस का घोड़ा, और देखिए किस लेवल से जब बाजार 7 तारीख के आसपास में आ चुका था पिछले हफ्ते 50,500 के लेवल पे, तो हमने आपको कहा था कि निश्चिंत होकर यहाँ पे खरीदना शुरू कीजिए, आपको धीरे धीरे तेजी दिखेगी। और कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि निफ्टी बैंक में फिलहाल हमें एक हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज में नेगेटिविटी नहीं है और उधर कोई भी हमारे भारतीय बाजारों में ऐसी कोई न्यूज नहीं है। मगर एक बात सिर्फ यहाँ पे सतर्क रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं और जिसकी वजह से हमारे जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। आज एफआईए के क्या आंकड़े होंगे उस पर आपकी और हमारी दोनों की नजर रहेगी, जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात निफ्टी बैंक के लिए कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने से पहले कि थोड़ा सा सतर्क निफ्टी बैंक में रहना है, क्योंकि एक शार्प मोमेंटम देने के लिए बाजार तैयार है और वो शार्प मोमेंटम मिलेगा 52,000 के लेवल के ऊपर, मगर कितनी देर इंतजार करना है वहां पे वो समझाते हैं इस पार्ट के अंदर। सबसे पहला रुकावट का स्तर 52,000 से बेहद करीब, जो कि होगा 51,970, 51,970 रहेगा बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर। अगर बाजार इसे गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर शुरुआती दौर में ब्रेक करता है और रीटेस्ट करता है तो ये एक शानदार सपोर्ट का काम करेगा, नहीं तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमने क्या कहा, या तो एक शानदार गैप अप ओपनिंग दे बाजार या फिर गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार इस लेवल को रीटेस्ट कर ले एक बार और फिर बाउंस बैक देगा, तो एक शानदार काम रहेगा, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि दूसरा सब रेजिस्टेंस है 52,060 के आंकड़े। जब तक आपको अगर नई तेजी करनी है तो 52,060 के लेवल के ऊपर बाजार को टिकने दे कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। हालांकि अगर आप 5 मिनट के भी कैंडल 52,060 के ऊपर बनते हुए देखेंगे तो भी आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में कल के दिन। कल और परसों निफ्टी बैंक की क्योंकि बुधवार को है एक्सपायरी, एक दिन बचा है, तो यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। लास्ट रेजिस्टेंस 52,360, ये 3 आंकड़े हैं फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए, बट अभी भी हम निफ्टी बैंक में थोड़े
थोड़े से बुलिश हैं आने वाले डेटा को देख के और आज के जो मोमेंटम हुई है निफ्टी बैंक में उसको ध्यान में रखते हुए। अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा 51,750। अगर आता है टुकड़ों में बाय करना खरीदेंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज की वजह से बाजार यहां लुढ़कता है तो हमारी कोशिश होगी कि अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सतर्क करने के लिए और बताने के लिए। दूसरा 51,655, 51,655 रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल। यानी कि अगर कल बाजार दोनों लेवल पे आता है तो टुकड़ों में बाय करेंगे, इसलिए हमने आपको बताया है। अगर पूंजी आपके पास 100 रुपए है तो पहले 30 रुपए हम लगाएंगे 51,750 पे और बाकी 30 रुपए लगाएंगे 51,650 के लेवल पे। और कंडीशन है कि बाजार यहाँ पे फिर से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, नहीं तो कल के लिए पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि कल हमने निफ्टी बैंक में आप लोगों के साथ क्या ट्रेड सेटअप शेयर करी थी कॉल साइड में। देखिए हमने कल आपके साथ शेयर करा था कि जैसे ही बाजार 51,250 यानी कि 51,250 के लेवल को सस्टेन करेगा तो आपको 51,100 की कॉल में एंट्री करनी है। और आज ऐसा लेवल आया कि बाजार 51,250 के लेवल पे भी पहुंचा और बहुत से लोगों ने वहां पे एंट्री करी हमारी वीडियो को देख के और हमें कॉमेंट भी किया, हमारे को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी किए। तो उन सब लोगों का हमारे पे बिलीव करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मगर जैसा कि हम हमेशा कहते हैं अपनी ट्रेड सेटअप भी जरूर बनाएं। कमेंट करके बताइएगा कि क्या दोबारा से आपको इस तरह के कॉल और पुट साइड के जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी और सेंसेक्स में देते थे, क्या आपको फिर से इनकी जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में। तो चलिए आखिरी सपोर्ट निफ्टी बैंक का, उससे पहले आपसे लाइक चाहिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत से लोग, देखिए गलत बात है, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लास्ट टाइम हम आपको बता रहे हैं कि पूरे टाइम वीडियो में देख ले लिखा हुआ आ रहा है 999 रुपीज का एक्सक्लूसिव ओएसआर प्रोग्राम। हमने बता ही दिया इस प्रोग्राम में क्या होगा। इस प्रोग्राम में डेली आपके साथ मिनिमम कम से कम 2 ट्रेड सेटअप और मैक्सिमम 3, बस इससे ज्यादा नहीं ट्रेड सेटअप शेयर किए जाएंगे विद स्टॉप लॉस, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, विद टारगेट प्राइस एंड विद कंप्लीट एनालिसिस, ताकि आप लोग सीखें समझें कि कैसे ये एनालिसिस बनाई जाती है। तो बिना देरी करें 999 रुपए के ऊपर आप ज्वाइन करें फटाफट। व्हाट्सएप का नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्यूआर कोड ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, वहां पे जाके शेयर करें, स्क्रीनशॉट शेयर करें और फटाफट रजिस्टर करें क्योंकि 7 बजे ये हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा फिलहाल इसकी रजिस्ट्रेशन। आखिरी सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए 51,480। आने की उम्मीद कल के दिन कम है, थोड़ी सी कम है, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम हमें बाजार में दिख रहा है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो बाजार 51,000 भी आ सकता है, नहीं तो आने के लिए डेटा को देख के और अभी की स्ट्रैटेजी को देखते हुए 51,480 आने की उम्मीद कम है। कल हम एक और ठीक ठाक से तेजी निफ्टी बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। चलिए फिर निफ्टी कल ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए फिर निफ्टी के लिए रुकावट का स्तर है 24,000। हालांकि उसने सबसे पहला रुकावट का स्तर आज जो है उसे क्रॉस किया जो कि था 23,750 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हुआ। और अब ट्रेंड बिल्कुल ही क्लियर करना है तो 24,110 के ऊपर की क्लोजिंग होने दीजिए। 24,110 के ऊपर की क्लोजिंग मिलते ही आप 24,500 के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर निफ्टी में दोबारा से एक अच्छी तेजी यहां पे देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए कल पहला रुकावट का स्तर रहेगा 23,965, 23,965 रहेगा बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक आप 24,000 की कल्पना करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बाजार यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकता है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर बाजार सस्टेन करता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक अच्छी रिकवरी और अच्छी तेजी और बायर्स की एंट्री दिखेगी और जो कि बाजार को लेके जाएगी 24,040 तक के आंकड़ों के आसपास, यानी कि दूसरा प्रॉफिट लेवल का और प्रॉफिट बुकिंग का स्तर फिर निफ्टी इंडेक्स के लिए 24,040 के आंकड़े रहेंगे। और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए 24,220। अब हमने आपको क्या बताया है कि अगर आपको लॉन्ग में जाना है तो कम से कम 24,100 के ऊपर की क्लोजिंग होने दीजिए आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी से पहले बाजार को 24,400 24,500 तक के लेवल पे आते हुए देख सकते हैं फिर निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट है 23,835, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसे मामूली सी थोड़े से ही लेवल पे नीचे। मगर आप आज का अगर चार्ट देखेंगे तो आप देखना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि 23,830 और 23,820 के लेवल ने बाजार को काफी देर तक संभाल के रखा और तेजी भी हमें इसी लेवल के बाद दिखी है आखिरी के मिनटों में, क्योंकि फिर निफ्टी ने आज जो डे हाई बनाया है वो बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त बनाया है। दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा 23,790। जो सेफ ट्रेडर रहना चाहते हैं, जो बिना रिस्क के करना चाहते हैं काम, बट अगर लेवल आया तो ही एंट्री करना चाहते हैं, तो 23,790 एक शानदार लेवल है जहां से हमने बाजार को आज संभलते हुए रुकते हुए देखा है फिर निफ्टी इंडेक्स में, तो वहां पर आप एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। आज सपोर्ट
23,725। तो दो टुकड़ों में 23,790 और 23,725 के आंकड़ों पे आप एंट्री करने की कोशिश करें और यहाँ पर सस्टेन करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। अन्यथा अगर बाजार इनके नीचे जाता है तो अपने स्टॉप लॉस के साथ मार्केट से एग्जिट करने की भी रणनीति पे काम जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।